घर का दूसरा दिन और अभी से कह सकती हूँ कि ऐसी सारी चीजें हुई हैं जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वैसे काफी एंटरटेनिंग एपिसोड था, लेकिन आपको बता दूं कि किस तरह से आज टेलीविजन की दो बहुओं के बीच हुई असल मुद्दे पर लड़ाई। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में पूरी तरीके से कामयाब होते दिखाई दिए। सारा और निकी दोनों ही आपस में लड़ बैठती हैं। दोनों के बीच की कैट फाइट तो देखती ही बनी। वैसे और क्या कुछ हुआ इस पूरे एपिसोड में, चलिए डालते हैं इस पर एक नजर। दिन की शुरुआत होती है एंट्री पास टास्क से, जहां पर आप देखेंगे कि सीनियर्स जो हैं वो पहले अप्रोच करते हैं रुबीना को, जहां उन्हें ये टास्क दिया गया कि उन्हें अगर घर के अंदर आना है तो एक ही कपड़ों में रहना होगा पूरे एक हफ्ते तक। इस बात से वो थोड़ा सा नाराज हो जाती हैं और रुबीना को लगता है कि ये उनके साथ करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। वो अपने हाइजीन को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्हें इस टास्क को ना कह दिया। फिर बारी आई निशांत मलखानी की, जहां उन्हें ये टास्क दिया गया कि उन्हें बिकनी टॉप पहनकर एक हफ्ते तक घर में ही रहना होगा। वैसे आपको बता दें सभी यही गेस कर रहे थे कि निशांत आखिर कहें तो क्या कहेंगे। तो जब ये टास्क निशांत को दिया गया, निशांत ने बिना सोचे समझे इस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं इसके बाद बारी आई सारा गुरपाल की, जहां उन्हें दिया गया टास्क अपने बाल कटवाने का। सारा ने भी बिना सोचे समझे अपने बाल को कटवा दिए। वहीं इस टास्क से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। आपको बता दें इसके बाद बारी आई जान कुमार सानू की, जिन्होंने भी अपने टास्क को बखूबी निभाया और उन्होंने भी जीता सभी का दिल। वहीं राउंड 1 के बाद रखा गया राउंड 2, जहां आप देखेंगे कि रुबीना को दिए गए धुली हुई मिर्चियां, उन्हें खाने थे इस मिर्ची को पूरे 1 मिनट में। जहां वो ट्राई तो करती हैं, लेकिन उनसे ये टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर बारी आती है सारा की, उन्हें डंबल उठाना होता है। 5 किलो के डंबल को वो उठा पाती हैं या नहीं, ये देखना सीनियर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वैसे आपको बता दें सारा कोशिश तो करती हैं, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में फेल हो जाती हैं। जिसके बाद बारी आती है निशांत की। निशांत को इस बार भी एक अनोखा टास्क दिया गया। वैसे उनको ये कहा गया कि अगर वो अपने माथे पे रिजेक्टेड लिखवा ले अगले 1 हफ्ते के लिए, तो वो घर में आने के लिए पूरी तरह से सिलेक्टेड घोषित हो जाएंगे। वैसे निशांत इस टास्क को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने माथे पे रिजेक्टेड लिखवा लेते हैं और उन्हें ये भी कहना होगा घर वालों से कि वो एक बार रिजेक्ट हुए थे। वहीं इसके बाद बारी आई जान की, जहां जान भी अपने टास्क को बखूबी निभाते हैं। गौहर ने उन्हें जबकि ये भी कहा कि वो एक बार सोच ले समझ ले, क्योंकि अभी घर में आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी जान अपने टास्क को पूरी तरह से निभाते हैं। आपको बता दें जान अपने बाल को आधे साइड से मुड़वा लेते हैं। वैसे ये टास्क देखकर सिद्धार्थ काफी इम्प्रेस होते हैं। सिद्धार्थ को पहले लगा था कि वो इस तरह के टास्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन जान ने जब ये टास्क किया तो वो उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वैसे आपको बता दें इसके बाद जब डिसीजन लेने की बारी आई तो बिग बॉस ने आपसी सहमति से चारों ही कंटेस्टेंट्स को ये कहा कि वो अपना डिसीजन खुद ले ले। वैसे यहाँ पर हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था, सभी ने अपने पॉइंट्स रखे भी। वहीं आपसी सहमति से ये डिसाइड हुआ कि रुबीना अपने टास्क में फेल हो जाती हैं। वो दोनों ही टास्क में फेल हुई थी, इसी के कारण उन्हें बिग बॉस के अगले आदेश तक घर के बाहर रहने का आदेश मिला। एंटरटेनमेंट का डोज तो तब मिला जब जैस्मिन और रुबीना के बीच लड़ाई हो जाती है। वैसे ये लड़ाई काफी जेन्युइन थी, लेकिन सभी के लिए काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट फैक्टर बन गया। आपको बता दूं जिस तरह से दोनों के बीच में लड़ाई हुई वो तो देखते ही बन रही थी। जैस्मिन का कहना था कि वो अपने मेकअप एसेंशियल्स को चाहती है, वहीं रुबीना भी अपने एसेंशियल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। उनका मानना है कि उन्हें अपने शूज और चप्पल की जरूरत थी, वहीं वो 2 चीजों की डिमांड जैसे ही करती हैं, ये बात जैस्मिन को बिल्कुल भी रास नहीं आती है। जैस्मिन रुबीना को अनफेयर कह देती हैं और जैसे ही वो ये कहती हैं, रुबीना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो पलटवार में कह देती हैं कि मैं जब 2 दिन से बाहर थी तो किसी ने मेरी फिक्र नहीं की, ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश की कि मुझे क्या जरूरत है। वैसे यहाँ पे बात को संभालने के लिए हीना और एजाज मौजूद थे। दोनों ने बात को संभालने की कोशिश की, जहाँ पर हार मानकर कहीं ना कहीं रुबीना ने एक एसेंशियल को चुनने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि वो आखिर क्या चुनने वाली हैं। उन्होंने कुछ समय मांगा और वो वहाँ से चली गयी। वहीं आप एक तरफ ये भी देखेंगे कि सारा गुरपाल सिद्धार्थ और बाकी घर के सदस्यों के लिए पराठे बनाती हैं। वैसे यहाँ पर भी काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट तो तब दिखा जब सिद्धार्थ उन्हें इरिटेट करने की कोशिश करते हैं।
सिद्धार्थ की बातों से इरिटेट ना होने के लिए सारा जोर जोर से गाना गाने लगती है ताकि वो उनकी बातों को बिल्कुल भी ना सुन सके और अपने पराठों की तारीफ के अलावा उन्हें कुछ और सुनाई ही ना दे। वैसे इरिटेशन का मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। सिद्धार्थ को एक और मौका मिल जाता है जहां वो एक बार फिर से सारा को इरिटेट करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाई देगी जहां निकी अपने हील्स को लेकर मुद्दा बनाती हैं। निकी अपने हील्स को चाहती हैं, वो अपने हील्स को पहनकर आज फ्लॉन्ट करना चाहती थी। वहीं कहीं ना कहीं सारा ये चाहती थी कि उन्हें अपना बेसिक एसेंशियल मिल जाए क्योंकि उन्हें अभी दूसरों से कपड़े उधार लेकर पहनना पड़ रहा था। जहां पर निक्की ये कहती है कि उन्होंने अपने कपड़े सारा को दिए हुए हैं लेकिन उन्हें कोई हील्स कहां से देगा, और इस बात को तूल कहीं ना कहीं सिद्धार्थ देते हैं और वो इस बात का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। इस बात से सारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ये कह देती है कि इंसानियत तो बची ही नहीं है। इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है निक्की को और वो ये कह देती है कि उन्हें अब कोई भी इंसानियत की बात करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उनकी हेल्प की थी और उन्हें उसकी कोई कदर नहीं है। इस बात से कहीं ना कहीं सारा भी गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत अपने कपड़े दे देती है निक्की को। वैसे इस बात को संभालने के लिए हिना काफी कोशिश करती हैं। उन्होंने दोनों को मौका दिया कि वो बैठकर बात करें। यहाँ पर कहीं ना कहीं सारा कोशिश करती हैं कि वो निक्की को समझा सके, अपनी बातों को कन्विंस कर सके, लेकिन निक्की किसी बात को मानने वाली नहीं थी। वो वहां से चली जाती है। वहीं कुछ समय बाद आप देखेंगे कि दोनों के बीच एक बॉन्डिंग दिखाई देगी जहां दोनों हंसते खेलते दिखाई देंगे गार्डन एरिया की तरफ, जहां ये भी कन्वर्सेशन होती है कि घर में उनको अभी तक कोई भी लड़का पसंद भी नहीं आया है। वैसे ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें टेली मसाला।